हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई आपकी राह देख रहा है, ये आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 3 कार्ड लेंगे और एक लव मैसेज भी लेंगे। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और 3। ये रहा मैसेज। ये हो गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2, 3। एक, 2 और ये हो गए 3। ये रहा लव मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। आप देखते हैं रीडिंग क्या है। पाल नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, कोई राह देख रहा है आपकी, लेकिन क्यों? पहला ही कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप खुद देख ही पाएंगे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। तो अगर ये किंग है, मतलब इन्हें पता है कि वो उतनी अथॉरिटी रखते हैं कि उन्हें कब कौन सी एक्शन लेनी है, ये भी वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन पैशनेट थॉट्स के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि मे बी वो सोच रहे हैं कि क्या आप भी उनके लिए इतना पैशनेटली सोचते होंगे या सोचती होंगी। सामने वाला पर्सन मेरे बारे में दिल से क्या सोचता है, इस ख्यालों में शायद ये पर्सन ज़्यादा बिजी है, क्योंकि आप खुद देख पाएंगे कि उन्होंने अपने चेहरे पे जो हाथ रखा है उससे यही पता चलता है कि वो काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं। तो अगर ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो इसका मतलब उनके दिल में आपके लिए कुछ ऐसे फीलिंग्स हैं जो वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या आप भी उनके लिए ऐसा ही इतना ही डीपली सोचती हैं या सोचते हैं। इसी ख्याल में शायद ये पर्सन ज़्यादा बिजी है और शायद ये इसीलिए वेटिंग के स्टेज में है। मतलब वो देखना चाहते हैं कि वो किस हद तक मेरे लिए सोचता है या सोचती है। देखूँ तो मैं कि क्या एक्शन लेता है, क्या वो मेरे तक पहुंचने की कोशिश करेगा या करेगी। ऐसी एक्शन में शायद ये पर्सन कुछ सोचने में बिजी है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न।
तो मे बी इस पर्सन के सामने काफ़ी कुछ बातें हैं जिनसे उन्हें डील करना है। कुछ काम की हो सकती है, पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, हो सकता है घर में भी कुछ इशू है, लेकिन ये पर्सन एक के बाद एक सब बातों से डील कर रहा है और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि अब प्यार से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें उनकी बजाय आप एक्शन लें और शायद इसीलिए वो आपकी राह देख रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे 3 लोग हम देख पा रहे हैं। ये लेडी थोड़ी उदास है, ये पर्सन भी थोड़ा सैड है, बीच में एक छोटा सा बच्चा है। तो ऐसे ही आपके पर्सन को लगता है कि जैसे मैं मेरे पर्सन के बिना उदास हूँ, क्या वो भी मेरी तरह ऐसा सैड फील कर रहा होगा या कर रही है। तो वो जानना चाहते हैं, मे बी काफ़ी क्यूरियस है, उनके दिल में यही ख्याल आ रहे हैं कि जिस तरह से बेचैनी शायद वो फील कर रहे हैं, क्या आप भी उस तरह से उनके बारे में फील करते हैं। तो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। अगर आप ठीक से देख पाए तो इस पर्सन के हाथ में सिर्फ बैंड है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये पर्सन हाथ में होल्ड करके रखा बैठा है, लेकिन इस लेडी के आजू बाजू सभी सॉर्ड्स हैं। मतलब उन्होंने कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर एक्शन लेनी है तो अब आपकी तरफ से एक्शन कोई होगी, या फिर अगर बात भी करनी है तो भी शुरुआत आपसे होगी। तब कहीं जाके वो अपने दिल की बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो कई बार होता है कि दिल मानने को तैयार नहीं होता कि हम जिसके बारे में सोचते हैं वो पर्सन भी हमारे लिए उतना ही सोचता है, और इसी एनर्जी की वजह से हम चाहते हैं कि हमसे पहले सामने वाला पर्सन हमारे लिए कोई एक्शन ले। और ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन है, इसीलिए वो राह देख रहे हैं। देखते हैं बाकी के मैसेज क्या है। इनिशियल फीलिंग्स, तो उन्हें पता है कि उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार से रिलेटेड तो है ही, लेकिन उन फीलिंग्स को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। पेशेंस, सब्र के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है। मतलब उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा हलचल तो हो रही है, फिर भी ये पर्सन पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इसने खुद को समझा लिया है, हैव अ पेशेंस, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन ये एक्शन के लिए वेट कर रहे हैं सब्र के साथ। अनफेथफुल, तो शायद उन्हें लगता है कि कुछ बातें हैं जिन पे यकीन कर पाना उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं उनकी लाइफ में जिनसे वो डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि काम से रिलेटेड भी कुछ है, और हो सकता है फैमिली में भी कुछ चल रहा है। तो अनफेथफुल यानी उन्हें कुछ बातों के ऊपर भरोसा कर पाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। हो सकता है ये अब उनके दिल की बातें हैं, जो दिल उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। अपने दिल की बातों पे भी उन्हें यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। मे बी कई बार दिल नेगेटिव बातों में अगर फंस जाता है तो हमें सामने वाले के ऊपर बहुत सारे डाउट फील होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले को या फिर किसी पर्सन को हमारी कदर ही नहीं है, उसके ज़िंदगी में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, और ऐसे ही कई सारे ख्याल जब दिल पे हावी हो जाते हैं तो ये एनर्जी फील होती है। किसी पे भरोसा कर पाना मुश्किल होता है। वैसा ही भरोसा शायद इन्हें खुद के दिल के ऊपर नहीं हो रहा है कि जो बातें उन्हें वो दिल बता रहा है उन पे वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। रात की नींद, तो मे बी ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, उन्हें रात की नींद लेना मुश्किल हो रहा है। अगर ये आपके बारे में सोचते रहते हैं तो मे बी रात को भी आप उनके माइंड पे ज़्यादा हावी रहते हैं, जिस वजह से ये पर्सन राह देख रहे हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। तुम मेरे हो। तो शायद ये पर्सन आपकी ज़ुबान से ये वर्ड सुनना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है उन्होंने तो आपको ये वर्ड बोल दिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उतने ही कन्फर्मेशन के साथ उनसे ये इकरार करें कि आप भी मानते हैं कि वो आपके हैं। प्यार की कश्ती, तो आप
खुद ही देख लीजिए, ये भी कार्ड यही बता रहा है। उन्हें ये पता तो है कि वो आपके साथ उस प्यार की कश्ती पे सवार है, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम काउंट करें आपके पर्सन को और आपको, तो उन्हें लगता है कि अब आपकी तरफ से कोई एक्शन होनी चाहिए और उन्हें एहसास होना चाहिए कि आप भी उनके साथ उस कश्ती पे सवार हैं। यानी कि अगर हम मान लें कि ये दोनों पर्सन आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो सफ़र यूं ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये दोनों बातें करते करते अगर आगे बढ़े तो सफ़र भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ जो दिल की बातें हैं वो भी बयां होने से एक माहौल ही अलग बन जाएगा। वैसा ही शायद आपके पर्सन चाहते हैं, इसलिए शायद वो आपकी राह देख रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। तो उन्हें पता है कि प्यार ये अगर चॉइस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही चूज़ करते हैं, और शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उन्हें ऐसा फील हो, और इसी कंफर्मेशन के लिए शायद वो आपकी राह देख रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कोई आपकी राह देख रहा है, लेकिन क्यों। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो इस पर्सन को लगता है जैसे आप दोनों के बीच जो बातें होनी थी वो शायद हो चुकी है, यानी कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद है, कोई भी शायद बातचीत नहीं हो रही है, और इसी वजह से इनको लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में अब आपकी तरफ से शायद कुछ एक्शन हो तो ही कुछ हो पाएगा, वरना ये तो उस एनर्जी में है ही नहीं कि कोई एक्शन ले पाए। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन कितना ऐसी एनर्जी में है कि जैसे उनमें अब हिम्मत ही नहीं है या फिर ताकत ही नहीं है उठ के दोबारा खड़े होने की। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि अगर कहीं से आप ही कोई एक्शन ले, यानी कि आप उनकी मदद को आए और ये सॉर्ट्स अगर साइड में निकाले, तो ही ये पर्सन थोड़ा सुकून ले सकता है या फिर चैन उनसे मिल सकता है, नहीं तो ये ऐसी ही हालत में रहने वाले हैं, ऐसा इन्हें लगता है। शायद इसीलिए वो राह देख रहे हैं। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके दोनों के बीच में जो बातें हुई वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, और इसी वजह से उन्हें डर लग रहा है शायद कि अब नए सिरे से अगर उन्हें कुछ बात करनी है तो वापस वो दर्द, वो तकलीफ़ दोबारा ना महसूस हो। इसलिए वो शायद वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मतलब आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन मिलने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी एयर साइन ही है, तो थोड़े से चाइल्डिश भी बिहेव कर रहे हैं, घोड़े पे सवार तो होना चाहते हैं, लेकिन शायद काफ़ी कुछ बातें हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से इमैच्योर एनर्जी में भी है। मतलब बात भी करनी है, आपकी तरफ बढ़ना भी है, फिर कभी कभी लगता है कि उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बात करके भी शायद कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो ऐसी थोड़ी सी एनर्जी में है, जिसकी वजह से शायद वो चाहते हैं कि बातों की शुरुआत, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो शुरुआत वो आपसे चाहते हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि ये पर्सन अपने सिंहासन पे बैठ के कुछ सोच ही रहा है। यहाँ पे भी हाथ में जैसे उसने पकड़ के रखा है वो बैंड, और उसका जो ड्रेस का कलर है वो भी रेड है। तो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है प्यार के बारे में, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद चाहते हैं कि आप ही एक्शन लें, इसलिए शायद आपकी राह देख रहे हैं। देखते हैं बाकी के मैसेजेस क्या कहते हैं। कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो आपके साथ वो एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, मतलब उन्हें पता है कि जो प्यार उनके दिल में आपके लिए है वो ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पे है, एक डीप अटैचमेंट वो आपसे फील करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो कनेक्शन उन्हें सोल लेवल तक महसूस होता है। पैशनेट, तो आपके बारे में पैशनेट भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये कलर तो वही बताता है कि अकेले बैठे होते हैं तब भी वो आपके ही बारे में सोचते हैं, और वो सोच ऐसी सिंपल नहीं होती, वो डीप थिंकिंग होती है। और पैशनेट यानी रोमांटिक थॉट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मतलब वो शायद वो आपको इमेजिन करते रहते हैं कि आप अगर उस वक्त उनके साथ वहाँ पे हैं तो वो लम्हा कैसा होगा। लव ब्लॉसमिंग,
तो दिन ब दिन उन्हें लगता है कि उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि अब आपकी तरफ से कोई एक्शन हो। यानी कि एक एनर्जी होती है जब हम क्यूरियस फील करते हैं, और उसी क्यूरियोसिटी के साथ हम जानना चाहते हैं कि हम जिसके बारे में जैसा डीपली सोचते हैं, क्या वो पर्सन भी हमारे बारे में वैसा ही सोच रहा है। बाहों में, तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि पैशनेटली तो ज़्यादा सोच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजिन भी कर रहे हैं। मतलब उस वक्त अगर आप उनके साथ हैं तो वो लम्हा कैसा होगा, ऐसे सोचते सोचते वो ऐसा भी शायद इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की बाहों में अगर आ जाएं तो वो कितने पैशनेट मोमेंट हो सकते हैं। तो अगर ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है तो शायद उन्हें ये बातें ज़ुबान से कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक बार अगर आप बातचीत करना स्टार्ट कर दें तो फिर ये थोड़ा थोड़ा ओपन अप हो सकते हैं, और तब जाके कहीं ये अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं ख्यालों में। तो ये भी वही बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोए रह रहे हैं, और उनके जो ख्याल है वो सभी अगर आपसे ही कनेक्टेड है तो उन्हें यही लगता है कि जैसे वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, क्या आपके भी ख्याल में उनके लिए कोई जगह है। यानी कि वो आपके दिल के ख्याल जानना चाहते हैं, सताना। तो आपसे जुड़ी कई सारी बातें हैं, कुछ रोमांटिक बातें हो सकती है, कुछ यादें हो सकती है, कुछ आप दोनों का कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके लुक्स हो सकते हैं, आपका अंदाज़ हो सकता है, कुछ भी। वो सब बातें इन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रही है, और शायद इसी एनर्जी की वजह से वो आपकी राह देख रहे हैं। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस। तो ये भी शायद उनकी इमेजिनेशन हो सकती है कि उन्हें आपको टिकल करना है, और वो टिकलिंग करते करते उन्हें उसको टर्न करना है एक पैशनेट किस में। तो अगर आप दोनों के बीच पहले ये सब हो चुका है तो वो उन बातों को याद कर रहे हैं, और अगर नहीं तो ये उनकी इमेजिनेशन है जो रियलिटी में टर्न हो जाए, इसके लिए शायद वो राह देख रहे हैं। यानी कि ही और शी वांट टू किस यू, और अगर ये हो नहीं रहा है तो वो थोड़े उदास फील हो रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर कहीं से इसका फ़ोन आए या फिर कॉल आए या फिर हम मिले तो तब जाके कुछ हो जाए, तब तक तो मुझे अपने इमोशंस के साथ डील करना है। तो इसीलिए वो खुद के दिल को समझाने में लगे हुए हैं। मतलब ये सब आपके ख्याल हैं जो उन्हें सता तो रहे हैं, जैसे कि हमने कार्ड में देखा, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके बिना उतने ही ऐसे अकेलेपन में खुद को फील कर रहे हैं जैसे उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए शायद वो आपकी राह देख रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।